इवनिंग एवरीवन। देखो, सबसे पहले बाजार में हमें कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए ट्रेड लेने से पहले। सबसे पहले ऑप्शंस बायर बाजार में पैसा कब बनाता है? ऑप्शन ट्रेडर, स्पेशली ऑप्शन बायर, उस समय बाजार में पैसा बनाता है जब बाजार में वॉलेटिलिटी हो। अगर बाजार में वॉलेटिलिटी नहीं होगी तो ऑप्शंस बायर उस दिन या तो ट्रेड ना करे, अगर वो ट्रेड करेगा तो 90+% चांस है कि वो पैसा बाजार में गवाएगा। और अगर आज की हम निफ्टी के प्राइस एक्शन की बात करें तो मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है आज, वो ओपनिंग के पॉइंट से काफी अच्छी हुई है। इसलिए हमेशा ये इंपॉर्टेंट होता है बाजार में कि बाजार क्लोज कहाँ हो रहा है, क्योंकि क्लोजिंग के हिसाब से आप अगले दिन का एक ट्रेडिंग प्लान बना सकते हो। अगर आज की आप ट्रेडिंग देखो, अगर आज का प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करें हम, तो आपका बाजार यहाँ कहीं पे खुलता है और एक डोजी कैंडल बना देता है और आप पूरा दिन इसी डोजी कैंडल के अंदर ट्रेड करते हो। मतलब ये तो एक पूरा दिन था ही हमारा फ्राइडे वाला। फ्राइडे के अंदर, जैसे ये मान लीजिए फ्राइडे का दिन है आपका, ये फ्राइडे आ गया। फ्राइडे के अंदर आपने एक और इनसाइड डे बनाया और पूरा दिन इसी डे के अंदर आप ट्रेड करते रहे। तो इस तरीके के डेज में अपॉर्चुनिटी कहाँ होती है? जब बाजार एक साइड पे जाए तो दूसरी साइड का आपको ट्रेड प्ले करना चाहिए। मतलब आपको हमेशा मीन रिवर्जन की तरफ जाना चाहिए इस तरीके के बाजार में। क्यों? क्योंकि अगर आप मीन रिवर्जन नहीं खेलेंगे तो इनसाइड डे वाले दिन आप पैसा, स्पेशली ऑप्शंस जो बायर होते हैं, वो पैसा नहीं बना पाएंगे इस बाजार से। एक तो ये पॉइंट हो गया। अगर आज आज हम बाजार के प्राइस एक्शन को रीड करें और हमने क्या किया उस पर डिस्कशन करते हैं। पहले देखिए, बाजार ने यहाँ पे ओपनिंग करी आज, ये बड़ी बार बनी। हमारी लॉन्ग पोजीशन ओपन थी 24,300 की, 24,500 की कॉल ऑप्शन हम कैरी करके ले गए थे फ्राइडे को। और जब बाजार खुला तो ऑलमोस्ट जो हमने कैरी की थी पोजीशन, उसकी बाइंग प्राइस था उस कॉल का अप्रोक्स 98 के आसपास हमने बाय करी थी और वो क्लोज हुई थी 130 के आसपास। और आज जो हम उससे एग्जिट हुए वो 71 के आसपास, उस कॉल से हम एग्जिट हो गए। बिकॉज बाजार गैप डाउन किया और गैप डाउन के बाद आपको एक स्टॉप लॉस रखना होता है बाजार में कि अगर वो उससे ऊपर ना जाए तो आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए। मैं एग्जिट का कारण भी बताता हूँ आपको कि ये एग्जिट क्यों किया गया उस पोजीशन से। अब देखिए, पहली बार जो ये बनी है, ये वाली बड़ी बार, ठीक है। दूसरी बार जो बनी इनसाइड बनी, बट इसका हाई नहीं निकला, ठीक है। इसका लो ब्रेक हो गया यहाँ पे ये। तो दैट मीन्स कि बाजार इनिशियली हो सकता है कि एक बार थोड़ा डाउन साइड की तरफ जाने की कोशिश करे। तो इस तरीके की जगह पे आपको अपने जो लॉन्ग पोजीशन हो या शॉर्ट पोजीशन हो, इस सिचुएशन के हिसाब से आपको अपने जो स्टॉप लॉसेस होते हैं उसको मैनेज करना चाहिए। बाजार उसके बाद कंसोलिडेशन करता रहा। अब एक लर्निंग बात आज के बाजार में ये भी है, आपने कल देखा था कि बाजार ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया और जो सेकंड हाफ में रिजेक्शन करी वो यहां से करी। मतलब आज जो आपके लिए एक ट्रेड बनता था वो इसी जोन के आसपास बनता था कि बाजार ने इनिशियली जो मूव दिया था वो इस जगह से दिया था, ये फ्राइडे को, है ना। और ये आज का था हमारा मंडे वाला दिन। अब मंडे वाले दिन क्या हुआ, हमने ट्रेड कब लिया? बाजार ये कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ पे जब ये बार कंसोलिडेशन कर रही है, ये ग्रीन बार बनी, हमने यहाँ पे पहला ट्रेड लेने की कोशिश करी विद स्टॉप लॉस ऑफ 20 पॉइंट्स विद हाफ क्वांटिटी। यहाँ पे हम आए, जैसे हम यहाँ से नीचे हुए हमने अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो चीजें आपको नोट करनी चाहिए बाजार में कि क्या हुआ बाजार में, कि एग्जिट क्यों किया। एक, आप इस हॉरिजेंटल लाइन से नीचे ट्रेड करने लग गए, ये वाली लाइन से। दूसरा, आप 20 के नीचे आ गए, ठीक है। एज ए इंट्राडे ट्रेडर आपको हमेशा 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट देना चाहिए कि अगर प्राइस मूविंग एवरेज से नीचे आ जाता है तो आपको एक बारी के लिए अपनी पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए। अगर बाजार दोबारा उस प्राइस से ऊपर जाता है तो आपको एंट्री इनिशिएट करनी चाहिए। इससे होता क्या है कि जो आपका स्टॉप लॉस होता है बाजार में, वो स्टॉप लॉस मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि पैसा होगा तो पैसा बनेगा बाजार में। अब देखो, बाजार साइडवेज हुआ। अब बाजार में क्या हुआ कि बाजार ने जैसे ये हाई, ये क्लोज, ये लो तोड़ा, बाजार में इमीडिएटली रिवर्सल आ गया। बाजार में इमीडिएटली रिवर्सल आ गया। क्यों? क्योंकि पिवट थ्योरी कहती है, ये आपके पिवट्स है, ठीक है। ये पिवट्स है, ये आपका R1 हो गया, ये आपका S1 हो गया, R1 S1। अगर आप पिवट्स पे खुलते हो
तो आप या तो R1 पे जाओगे या S1 पे जाओगे। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जब पिवट्स पे खुलते हैं तो आप वेट करें एक साइड पे जाने का, और जब वो एक साइड के बॉटम पे आ जाए, लो साइड पे आ जाए, तो दूसरी साइड रिवर्सल प्ले करो। ये हमेशा आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग से ज्यादा बड़ा मोमेंटम देता है। जो आपका ब्रेकआउट होता है उससे बेटर अमाउंट देता है आपको रिवर्सल वाले ट्रेड में, जो आज के ट्रेड में हमें मिला है। यहां पे कैसे, इसको देखते हैं हम। बाजार नीचे आया, ये लो ब्रेक हुआ, ये जो डाउन साइड आई है और जो ये अप साइड आई है, ये यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस हुए हैं डाउन साइड, जैसे उसने क्योंकि पीपल ने लोगों ने क्या किया यहाँ पे, जैसे ही इसने इस लो को होल्ड किया, यहाँ पे लोगों ने बाइंग पोजीशन बनाई बिकॉज 200 है, ऊपर गया, यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस थे। जैसे ही ये स्टॉप लॉस कटे, तेज मोमेंटम आया, यहाँ के स्टॉप लॉस कटे एंड बाजार अगेन रिवर्स हो गया। तो हमेशा आपको याद रखना है बाजार में कि कभी भी अगर मीन पे बाजार खुलता है, देखो मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब होता है 200 या पिवट्स, ठीक है, सिंपल। इंडेक्स को जो है लॉन्गर रन पे मीन पे हमेशा आना पड़ता है। अगर वो डाउन साइड जा रहा है तो भी मीन पे आएगा, अगर वो अप साइड जा रहा है तो भी उसको मीन पे हमेशा आना पड़ेगा। तो सेम कंडीशन आज हुई, हमने जो ट्रेड लिया, अब बाजार में यहाँ पे देखो आप, ये रैली हुई, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, ठीक है। अब जैसे ये बार का एक स्मॉल बार बनी, मैंने यहाँ पे निफ्टी की कॉल बाय करी 24,200 की, 170 के आसपास विथ फुल वॉल्यूम, और यहां से लेके 1 2 3 4 इस जगह के आसपास मैं अपनी लॉन्ग की पोजीशन से एग्जिट हो गया। मतलब मुझे यहां से 50 पॉइंट के आसपास मिले, और निफ्टी ऑप्शंस बायर के लिए डन फॉर द डे। क्यों? क्योंकि आप एक रेंजिंग बाजार में खुले हो, तो अगर आप नीचे जाओगे तो आपकी नीचे जाने की जो पावर है वो कम हो जाएगी, अगर आप ऊपर जाओगे तो मीन से आप बैक टू द वापस मीन पे आ जाओगे। तो इसलिए इस तरीके के बाजार में आपको, जहां भी बाजार प्रीवियस डे की रेंज के बीच में खुले, बाजार को एक साइड जाने का वेट करें और दूसरी साइड का ट्रेड खेलें, स्पेशली ऑप्शंस बायर के लिए। क्योंकि आपका गेम क्या था, आपका गेम है ये वाला, ठीक है, या ये वाला, इसके बीच में बाजार ने कुछ नहीं किया ये, पर आपको एक ही साइड क्यों खेलना था? क्यों? क्योंकि आप डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पे आप 220 मूविंग एवरेज से ऊपर हो, तो आपको ट्रेड एक ही साइड पे लेना चाहिए, जो कि थी बाइंग साइड। इसलिए मैंने दोनों बार बाइंग की साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी, और ये काफी अच्छे मोमेंटम है। अगर आप देखो यहां से, तो 24,180 से 24,266 तक निफ्टी गया, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट निफ्टी चला है, 80 पॉइंट, और मुझे 50 पॉइंट मिले हैं। बल्कि मैंने एट द मनी और इन द मनी पे ज्यादा फोकस किया था। अब कल का ट्रेड प्लान समझ लेते हैं, कल हमें क्या करना चाहिए। अगर बाजार इस रेंज से ऊपर खुलेगा, ये ध्यान रखना, तो ही हमारी बाइंग पोजीशन बनेगी विद द टारगेट ऑफ 24,360, ठीक है। यहां पे अगर बाजार खुलता है, अगर बाजार इस रेंज के बीच में खुलता है, ये रेंज और ये रेंज, मतलब 24,240 और 24,200, अगर इस रेंज में खुलता है बाजार, तो वो नो ट्रेडिंग जोन होगा हमारा, हम उसमें कोई ट्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद अगर बाजार किसी वजह से आपकी रेंज के नीचे खुलता है यहां पे, तो जब तक ये ब्रेक ना हो, हम शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेंगे। क्लियर है? अगर मेरे हिसाब से नीचे भी खुलता है तो आपको वेट करना चाहिए बाजार में, क्योंकि आज जो बने हैं वो काफी नैरो रेंज बनी है, तो आपके जो कल के पिवट्स होंगे वो काफी नैरो बनेंगे। जब पिवट्स नैरो बनेंगे तो एक्सपेंशन के चांसेस हो सकते हैं। मेरे हिसाब से कल बाजार ऊपर की साइड पे 24,350 टू 400 जा सकता है, और नीचे की साइड मुझे लगता है ये कैप रहेगी आपकी 24,180 से 24,200। तो अगर 24,180 से 24,200 की रेंज में आता है तो हमें बाय करना चाहिए, और आपका टारगेट जो होगा ये क्लोज का होगा यहाँ पे, ठीक है, 50 से 60 पॉइंट का। क्योंकि अगर रेंज के बीच में खुलोगे तो ट्रेड ना करो तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज ऑप्शंस बायर को मोमेंटम चाहिए, और मोमेंटम हमेशा बाजार में आपको रेंज के बाहर खुलने पे मिलता है। देखो
अगर आपको बाजार में मोमेंटम चाहिए तो निफ्टी को इस रेंज के ऊपर खुलना पड़ेगा, बट इमीडिएटली आपको यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस है। इमीडिएटली अगर आप सेम साइड वाइस नीचे की साइड देखो, अगर बाजार यहाँ खुलता है तो बाजार यहाँ पे रुक जाएगा, क्योंकि बाजार में एक क्वांटम होता है ऊपर साइड या नीचे जाने का। अगर वो रेंज के बीच में खुलेगा तो इधर जाके रुक जाएगा और इधर जाके रुक जाएगा। तो बड़ा मोमेंटम जो आपको मिलेगा वो रेंज के बियॉन्ड खेलने पे ही मिलेगा। अगर बीच में खुलते हैं तो आप मीन रिवर्जन ही खेलेंगे, एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, स्टॉक्स के लिए बात करें, कल किस स्टॉक्स में नजर बनाए रख सकते हैं, तो पहला आपका हो सकता है स्टॉक इसमें हीरो मोटोकॉर्प। चार्ट देख लेते हैं उसका एक बारी। इसमें आपको पिवट्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि स्टॉक जो होता है बाय नेचर ट्रेंडिंग होते हैं। डेली चार्ट पे एनालाइज करते हैं सीधा चीज को। अभी देखिए ये कितने टाइम से प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है, मतलब यहां से रिजेक्शन, रिजेक्शन, रिजेक्शन एंड रिजेक्शन। अब यहां से बाजार जो है 20 से मूविंग ऊपर की तरफ दिखा रहा है। अगर जैसे अनुमान है कि ऑटो के नंबर्स अच्छे आएंगे और एक्सपोर्ट बड़ा है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपको ये 54 तक की रैली दिखा दे। देखो ये मेरा प्राइस एक्शन है, आप अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर करें, बिकॉज यहाँ पे है क्या, यहाँ पे 1 बार स्टॉप लॉस है। आप आज की बार का स्टॉप लॉस लगाएं और 3 से 4 बार अगर आपके फेवर में आपको मिलती है, मैं डेली चार्ट की बात कर रहा हूं, तो इनफ है आपके लिए, क्योंकि काफी टाइम से यहां से आपको रिजेक्शन देखने को मिल रही है। तो ये आपकी नजर में होना चाहिए बजाज ऑटो। दूसरा हम बात करें, आज मैंने बताया भी था दूसरा शेयर, यहाँ पे हम देखते हैं कैम्स को। मैं सारे चार्ट डेली में एनालाइज कर रहा हूं, मेरे पास की पोजीशन है तो मैं बायस हो सकता हूं कैम्स की। अब ये देखो प्राइस नीचे आया, कंसोलिडेशन किया, फिर यहां से रिटेस्ट किया ऊपर की तरफ, एकदम इमीडिएट रिएक्शन आ गई 200 से, दोबारा बाजार ने रिएक्शन दिया। तो अब यहां से आपका देखो, आज जो मैंने ट्रेड लिया, यहां पे ट्रेड लिया था इस जगह के आसपास। ये जैसे इसने कल का हाई तोड़ा, मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूशन किया। क्यों? क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस पास में था। कभी भी अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करें तो कोशिश करें कि 20 और 200 मूविंग एवरेज, या स्पेशली 200 मूविंग एवरेज प्राइस के पास हो। तो अगर प्राइस के पास होती है तो आपका 1 बार स्टॉप लॉस बन जाता है, क्योंकि 1 बार स्टॉप लॉस लेने से प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके फेवर में 3 से 4 बन सकती है। क्योंकि अगर आप इस जगह पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या कि ऑलरेडी इसमें मोमेंटम आ चुका है, मतलब आप एक्सपेंशन के बाद ट्रेड ले रहे हो। तो आपको ट्रेड कब लेना है? जब बाजार में कॉन्ट्रेक्शन हो। कॉन्ट्रेक्शन हमेशा प्राइस में ऐसे होता है जब कोई भी मूविंग एवरेज, चाहे 20 हो, 10 हो, 200 हो, 50 हो, आपके प्राइस के पास होनी चाहिए। तीसरा एक स्टॉक देख लेते हैं, और कॉनकोर में काफी अच्छा मोमेंटम देखा है आज भी। अब ये देखो, इसमें मैंने पोस्ट भी किया था। रीजन क्या था? सेम रीजन था आज भी, जो मैं अभी आपको समझाया कि मैंने क्यों ये बोला था लेने के लिए। अब ये देखो, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, मतलब जो लो बन रहे हैं वो नीचे नहीं बन रहे अब। ठीक है, उसके बाद पहला ट्रिगर पॉइंट क्या हुआ कि इसने 200 को ये तोड़ा बड़ी बार से। ठीक है, उसके बाद जब ये बड़ी बार ये बनी बड़ी बार, इसको जरा समझते हैं, एग्जाम्पल से समझाता हूँ, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा तो प्लीज बेयर विद मी। अब आप ये देखो, ये 200 है। ठीक है, प्राइस ने यहां से बड़ी बार बनाई। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपको बड़ा मोमेंटम चाहिए, 80% ऑफ द टाइम क्या होता है जब बड़ी बार बनती है, वो छोटी छोटी बार्स बनाता है। पर याद रखें कि इसका 50% ब्रेक नहीं होना चाहिए इस बार का।
अगर ये बार 40 पॉइंट्स की बनी है तो अगर 20 पॉइंट से नीचे क्लोज हो जाती है तो हमारा ये बार का ट्रेड खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये बड़ी बार बनी 200 से। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए आपको। क्या हुआ यहाँ पे, ये देखो कंसोलिडेशन हुआ। जैसे इसने ऊपर को निकाला तो इसमें एक बड़ी बार बनी। अब हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेशन करे या प्राइस यहाँ से कंटिन्यू एक दो बार आपके फेवर में दे दे, तो आपके रडार में होना चाहिए कॉन्कोर भी। एक स्टॉक और बता देता हूं आपको, HUL। अब HUL का चार्ट देखिए, हिंदी यूनिलीवर, देखो इसका एक डेली चार्ट है, मैंने ट्रिगर लगा रखा है इस पे। अब ये देखो डाउन आया, फिर रिजेक्शन आई, फिर रिजेक्शन आई, फिर ऊपर गया, फिर ये। तो अब जो रिजेक्शन बन रही है वो जल्दी जल्दी बन रही है। तो अगर ये इस प्राइस से ऊपर निकालता है तो आप 200 तक या इस जोन तक बाजार इसको जाते हुए देख सकते हो, जो कि 2300 और 2250 के आसपास है आराम से। तो यहां से आपको 100 से 150 पॉइंट का मोमेंटम इस शेयर में मिल सकता है। पैटर्न सब में सेम है जो मैंने प्रीवियसली आपको बताया। ठीक है, यहाँ ये जो इसका लोअर बन रहा है वो यहां से ऊपर बना, फिर ये ऊपर बना, फिर ये ऊपर बन रहा है। तो जो फ्रेश लो नहीं बन रहे बाजार में और हाई की तरफ बाजार कोशिश कर रहा है। और अगर हम इस चार्ट को वीकली में भी देखने की कोशिश करें एक बारी, जब इसका पिछली बार जब रिजल्ट आया था तब भी यही था और इस बार भी यही है। तो एक यहां से स्पाइक मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि डेली का अगर आप चार्ट देखें, अगर आपने हैमर थ्योरी पढ़ी है प्रीवियसली कभी, कि अगर बाजार ऐसे वर्टिकली नीचे आ रहा है और डाउन साइड पे एक हैमर बन जाती है, तो हैमर का जैसे हाई निकलेगा तो आपको इतनी ही मोमेंटम ऊपर की साइड मिलेगा। तो वीकली में वो सेम चीज हुई है। अब वो यहां से ऊपर जाता है नहीं जाता है वो बिसाइड द पॉइंट है, बट मैंने आपको ट्रेंड बताया कि ट्रेंड कैसे रिवर्स होता है। आपने यहां भी देखा, ये देखो, तो यहां भी ये चीज रिपीट हो सकती है। तो कोई भी ट्रेड ले तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर परामर्श करें। मुझे कल निफ्टी में बड़ा मोमेंटम देखने समझ में नहीं आ रहा कि बाजार में निफ्टी में 200 से 250 पॉइंट का मोमेंट आ सकता है। स्टॉक्स में नजर बनाए रख सकते हैं, उसमें आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अगर वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।